घमंडी हो गए हैं शुभमन गिल। घमंडी शुभमन गिल को हार्दिक ने सबक सिखाया। भाई साहब, हार्दिक वर्सेस शुभमन गिल शुरू हो चुका है इस वक्त। अगर हम विश्व क्रिकेट की बात करें, आईपीएल के मंच पे हार्दिक और शुभमन गिल का ईगो वार साफ तौर पे देखने को मिला। और अगर हम यहां पर गुनहगार की बात करें, कल्प्रिट की बात करें, साफ तौर पे शुभमन गिल नजर आते हुए दिखे। सबसे पहले अगर हम इस मुकाबले की बात करें, जीटी वर्सेस एमआई की एलिमिनेटर मुकाबला था, करो या मरो का मुकाबला था। जो टीम हारती उसका पूरा अथक मेहनत, अथक प्रयास आईपीएल 2025 का बर्बाद होने वाला था। मुंबई इंडियंस भाई साहब जिस तरीके से कमबैक करती हुई दिखाई दे रही है, उसी तरीके से धारदार, शानदार और जानदार प्रदर्शन किया। 20 रनों से गुजरात टाइटंस को मात दी। लेकिन इस मुकाबले में जो नतीजा रहा वो तो आया ही आया, मगर जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो शुभमन गिल का व्यवहार बना हुआ है। गुरु, ये जेंटलमैन गेम कहा जाता है क्रिकेट, और जब यहां पर ईगो वार आ जाता है, जब यहां पर कोई खिलाड़ी घमंड में चकनाचूर हो जाता है तो उसकी चर्चा होती है। और शुभमन गिल को यहां पर कुछ इसी तरीके का व्यवहार हार्दिक के साथ करते हुए देखा गया। बात है टॉस के वक्त की, जब हार्दिक और शुभमन गिल टॉस कराने आते हैं, शुभमन गिल का टॉस पूरा संपन्न होता है, वो अपनी बातें रखते हैं, तो हार्दिक उनसे हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन शुभमन गिल अपना हाथ वापस लेते हैं और साइड होकर हार्दिक पांड्या के इससे दूर चले जाते हैं। हार्दिक पांड्या जब ये देखते हैं व्यवहार, तो वो अपना हाथ वापस खींच लेते हैं और फिर टिट फॉर टैट होना तय था कि जैसा आप करोगे वैसा आप पाओगे। शुभमन गिल का जब विकेट गिरता है, मुंबई इंडियंस विशालकाय 228 बनाती है, तो हार्दिक पांड्या उनको एक बेहतरीन सेंड ऑफ देते हुए दिखते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि शुभमन गिल आखिर ईगो वार क्यों? तो आपको बताते चलते हैं इसके कारण हैं। देखिए, गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी से हार्दिक पांड्या जुड़े थे। पहला संस्करण उन्होंने ट्रॉफी जितवाया गुजरात टाइटंस को, दूसरे संस्करण में रनर अप बनाया, लेकिन तीसरे संस्करण में चौंकाते हुए सबको और एक तरीके से गुजरात टाइटंस को धोखा देते हुए वो पहुंच गए मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी में। और इससे हर एक खिलाड़ी आहत हुआ था हार्दिक पांड्या के व्यवहार से। खासकर शुभमन गिल, आशीष नेहरा, ये दो बड़े दिग्गज थे जो सोचकर चले थे कि भाई साहब ये बड़ी फ्रेंचाइजी बनेगी, हार्दिक पांड्या होंगे, ये स्तंभ हैं गुजरात टाइटंस के। लेकिन एकाएक छोड़ना गुजरात टाइटंस को वो भारी पड़ा था गुजरात टाइटंस के लिए पिछले संस्करण में। आज भी हार्दिक पांड्या की यार साफ तौर पे कमी खलती हुई गुजरात टाइटंस को दिखती है, और अभी तक विकल्प नहीं मिल पाया इनको हार्दिक पांड्या का, क्योंकि वहां पर शुभमन गिल, साई सुदर्शन के रूप में दो बड़े स्तंभ तो इन्होंने बना लिए हैं, बटलर के रूप में नंबर 3 का खिलाड़ी खोज लिया है, लेकिन उसके बाद इनकी बल्लेबाजी हिच कुछ नहीं समझ में आती है। साधारण बैटिंग लाइनअप है, मिडिल ऑर्डर अभी इनका बहुत बुरी तरीके से संघर्ष करता हुआ दिख रहा है, वहां तो कोई बल्लेबाज हिच नजर नहीं आता है। तो हार्दिक पांड्या की जो कमी है, जो वहां पर खोखलापन आया हार्दिक पांड्या के जाने के बाद, गुजरात टाइटंस को उससे आहत हुआ है। गुजरात टाइटंस आज भी संघर्ष करती है, और ये शुभमन गिल, आशीष नेहरा बखूबी जानते हैं, समझते हैं, और उनको कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि अभी तक गुजरात टाइटंस जो संघर्ष कर रही है बल्लेबाजी विभाग में, मिडिल ऑर्डर जो उनका कमजोर हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हार्दिक के बचकाने फैसले की वजह से हुआ है। हार्दिक न एमआई में जाते, न गुजरात टाइटंस इतनी कमजोर पड़ती, न पिछला संस्करण इतना भयावह गया होता, और न इस संस्करण में वो मुंबई इंडियंस से हारते। तो भाई ये ईगो वार इस बात का था कि आपने गुजरात टाइटंस को धोखा दिया है और आप हाथ मिलाने के काबिल नहीं है। शायद ये संदेश शुभमन गिल देना चाहते हैं। लेकिन यार हार्दिक पांड्या के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो हार्दिक भी तो गलत नहीं है। बतौर पर्सनल क्रिकेटर आप क्या चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो, आप आगे बढ़ें, आप एक फ्रेंचाइजी खेल रहे हैं और बड़े फैन बेस वाले फ्रेंचाइजी में जाएं। और हार्दिक को अगर ऑफर आया होगा मुंबई इंडियंस से, हार्दिक ने उसको एक्सेप्ट किया होगा, तो उसमें हार्दिक की क्या गलती? हार्दिक का वैसा प्रदर्शन था, हार्दिक की वैसी काबिलियत थी, हार्दिक के पास वैसा हुनर है कि उनको बड़े फ्रेंचाइजी कॉल कर रहे हैं, मुंह मांगी रकम दे रहे हैं, और ये हार्दिक का पूरा पर्सनल राइट है कि वो जाए दूसरे फ्रेंचाइजी में, अपने कैलिबर को दिखाएं और वो जो फैन बेस है उसका उपयोग करें। गुजरात टाइटंस को अभी मुंबई इंडियंस के लेवल में पहुंचने में बहुत समय लगने वाला है, लेकिन
ये जो ईगो वार है ये भाई साहब शुभमन गिल के लिए घातक साबित हुआ, गुजरात टाइटंस के लिए घातक साबित हुआ। वहां पर हार्दिक छाप छोड़ते हुए नजर आए बतौर बल्लेबाज, बतौर कप्तान, और गुजरात टाइटंस को एलिमिनेट कर चुके हैं। तो सोशल मीडिया पर ये इस वक्त वार छिड़ गया है कि शुभमन गिल घमंडी हो गए। जब से भारतीय टीम की कप्तानी पा गए हैं भाई, अपने सीनियर खिलाड़ियों का रिस्पेक्ट करना भूल गए। तो वहीं दूसरा धड़ा ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, हार्दिक पांड्या ने जो गुजरात टाइटंस को छोड़ा था उसके कारण शुभमन गिल का व्यवहार है। हम आप पर छोड़ते हैं कि आप बताइए, ये जो ईगो वार था शुभमन गिल वर्सेस हार्दिक पांड्या, इसमें किसकी गलती नजर आती है? शुभमन गिल क्या अपने जगह सही है? हार्दिक पांड्या ने जो व्यवहार दिखाया वो कैसा रहा? और क्या पुरानी बातों को इतने दिन तक लेकर चलना चाहिए? बीत गया एक साल, दूसरा साल खत्म होने वाला है, यह भी शुभमन गिल को समझना होगा। ये आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप इस ईगो वार में किसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कप्तानी भारतीय टीम की पाने के बाद शुभमन गिल के अंदर घमंड आया है? उनका एटीट्यूड जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन चुका है? अब शुभमन गिल घमंडी शुभमन गिल हो गए? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।